देखा तुमको जब से, बस देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा, यूं नजरे ना फेरो तुम, मेरे हो मेरे तुम, कह दो ना यू आर माय सोनिया। नमस्कार, राम राम। और सभी ट्रेडर मित्र कैसे हैं? आई होप मार्केट तो थोड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, मतलब ज़बरदस्ती मार्केट चल रहा है। ज़बरदस्ती क्या मतलब उसकी इच्छा नहीं है चलने की, फिर भी लोग चलाए जा रहे हैं उसको। तो मुझे तो ऐसे लगा कि मार्केट ज़बरदस्ती चल रहा है, ज़बरदस्त नहीं ज़बरदस्त। तो आज हम हमारी स्ट्रेटेजी में, अभी तक हमने क्या है स्प्रेड स्ट्रेटेजी जिसमें बात की थी, तो उसमें पहले हम क्या था, बुलिश थे। हमारा व्यू क्या था, ऊपर जाने वाला बुलिश था। अभी आज हम बात करने वाले हैं मार्केट में हमारा व्यू बियरिश हो। क्या हो हमारा व्यू, बियरिश हो। मतलब हमारा व्यू है कि मार्केट आए, मतलब नीचे आएगा या फिर कहीं आसपास रह जाएगा। तो इस परिस्थिति में हम क्या करें, हमारे पास में एक स्ट्रेटेजी है, इसको बोलते हैं बियर कॉल। बियर कॉल है ना, बियर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी। तो बियर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी में क्या होगा, बियर का मतलब तो आपको पता ही है, बियर मीन्स मार्केट डाउन जाएगा, बियरिश होगा। कॉल, अब बियर है तो डाउन है, तो फिर आप कॉल की बात क्यों कर रहे हैं। हम इस स्ट्रेटेजी में एक कॉल बेचेंगे और एक कॉल खरीदेंगे। अब कौन सा कॉल बेचेंगे और कौन सा कॉल खरीदेंगे, हम एटीएम या आईटीएम, नियर आईटीएम, एटीएम से नियर आईटीएम, मतलब ऐसा नहीं कि 200-300 पॉइंट का आईटीएम, एटीएम या नियर आईटीएम। एटीएम के जस्ट नियर का आईटीएम होता है ना, वो वाला आईटीएम। मतलब एटीएम करीबन अगर मान लो 90 रुपये का होगा, तो नियर आईटीएम करीबन 105 रुपये का होगा। 10-15-20 पॉइंट का डिफरेंस उसमें होता है। निफ्टी में 20 पॉइंट का भी हो सकता है, पर मतलब ज़्यादा कोई विशेष इतना इससे ज़्यादा अंतर होता नहीं। तो एटीएम या नियर आईटीएम को क्या करेंगे हम, इसमें एटीएम या नियर आईटीएम, आईटीएम को क्या करेंगे हम, सेल। ठीक, इसको क्या कर देंगे हम, सेल। फिर हमारी पोजीशन को हम क्या करेंगे, हेज। अच्छा, ये जो स्ट्रेटेजी आप पढ़ रहे हैं इसको हेजिंग भी बोलते हैं। आप सुनते होंगे, भैया हेज के साथ के अलावा कुछ मत करो, हेजिंग के साथ अपनी पोजीशन को रखो, हेजिंग करो, हेजिंग करो। तो ये हेजिंग भी होती है, इसको हेजिंग भी बोलते हैं। फिर क्या करेंगे हम, ओटीएम। ओटीएम को क्या करेंगे हम, सेल। कितना पॉइंट, 200 पॉइंट। जो भी कॉल हम एटीएम और आईटीएम जो भी कॉल खरीदेंगे, सेल करेंगे, उसके सेल नहीं, इसको क्या करेंगे हम, बाय करेंगे। इसको क्या कर लेंगे हम, बाय। ध्यान नहीं रहा, माफ करेगा, क्षमा करेगा। ओटीएम जो भी 200 पॉइंट, ये आईटीएम खरीदा है, मान लो अभी मार्केट 24,000 पे है, 24,000 पे है ना, तो हमने 24,000 का आईटीएम सेल कर दिया। 24,000 का आईटीएम सेल करके हमने सेल कर दिया, तो अब इससे 200 पॉइंट ऊपर का कितना होगा, 24,200 का हो जाएगा। 24,200 का ओटीएम हम क्या करेंगे, बाय कर लेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ। क्या करना है, एटीएम या आईटीएम। आईटीएम भी कौन सा, नियर आईटीएम, मतलब जो स्ट्राइक प्राइस चल रही है उसका नियर वाला जो आईटीएम है उसको हम क्या कर देंगे, सेल। और ओटीएम को हम क्या करेंगे, बाय, 200 पॉइंट का। ठीक है, इसमें मार्केट, मान लो मार्केट या तो डाउन जाए या फिर हमारी रेंज के आसपास ही घूमता रहे, या तो डाउन जाए या हमारी रेंज के आसपास भी घूमता रहेगा, तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, इतना भयंकर लॉस नहीं होगा कि मतलब बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है इन स्ट्रेटेजीज का, इसमें हमारा लॉस भी फिक्स होता है कि मान लो 2,000 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है और 1,500 का या 1,000 रुपये का हमारा लॉस होता है। इसमें हमारा लॉस भी फिक्स होता है और प्रॉफिट भी फिक्स होता है। फिर चाहे मार्केट कहीं चला जाए कहीं नहीं जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो इनकेस हम थोड़ा बहुत गलत भी हो जाते हैं, मान लो मैंने सोचा कि मैं बियरिश हूँ, मार्केट गिरेगा, पर मैं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलत हो गई, तो मेरा आईटीएम जो मैंने सेल किया था, एटीएम या आईटीएम जो सेल किया था, वो ऊपर जाने लगा, तो मुझे लॉस होने लगा। पर मेरा जो ओटीएम है वो भी तो ऊपर जाने लगेगा, तो मुझे उससे भी तो प्रॉफिट मिलने लगेगा। मुझे इसमें अगर लॉस है तो इसमें प्रॉफिट मिलने लगेगा। तो चाहूँ कि हाँ भैया अब तो ज़्यादा बड़ी रैली आ गई, मैं आईटीएम को
इसको एग्जिट कर देती हूँ और इसमें चल लेती हूँ। या फिर मेरा लॉस फिक्स है कि मुझे तो 1500, 2000, 3000 जितना भी है उतना लॉस फिक्स होता है, तो मैं उतना लॉस लेके निकल जाऊंगी, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं फेल हो गई, मेरी आज स्ट्रेटेजी फेल हुई है, कल तो पास होगी। मान लो मैं 10 दिन लगातार सेम स्ट्रेटेजी से ट्रेड करती हूँ, मान लो मैंने 10 दिन ट्रेड करा, और अगर मैं 7 दिन मेरी स्ट्रेटेजी हो गई सही और 3 दिन मेरा व्यू गलत हो गया या किसी भी प्रकार से मेरी स्ट्रेटेजी गलत हो गई, तो भी तो मैं ओवरऑल तो देखूँ प्रॉफिट में। हमेशा मार्केट में एक दिन का लॉस और एक दिन के प्रॉफिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ओवरऑल देखें पूरे महीने का प्रॉफिट लॉस, तब जाके आपको पता चलेगा कि आप मार्केट में सस्टेनेबल है या नहीं है। तो अब क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी बिल्डर पे हम चलेंगे, और हमारा स्ट्रेटेजी बिल्डर कौन सा है, ऑप्स्ट्रा। ऑप्स्ट्रा में हम जैसे ही जाएंगे, आपको पता ही है ऑप्स्ट्रा का, सारी चीज़ें आपको पहले बता रखी है, एक बार फिर बता दूं। गूगल से आपको ऑप्स्ट्रा ऑप्शन गूगल में सर्च करेंगे, आपको कोई सा भी खुले आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको ऑप्स्ट्रा ऑप्शन की स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, लॉगिन आपके जीमेल आईडी से हो जाएगा, और फिर आपको जाना है बिल्डर पे। बिल्डर पे मेरा व्यू क्या है, बेयरिश है, मैं बेयरिश करूँगी। मैंने कौन सी, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, या तो शॉर्ट कॉल को शॉर्ट कर सकती हूँ, या पुट को लॉन्ग कर सकती हूँ, या फिर मेरी अगली स्ट्रेटेजी क्या है, ये वाली, ये है मेरी अगली स्ट्रेटेजी, बियर कॉल स्प्रेड। बियर कॉल स्प्रेड मैं ले लूंगी। बियर कॉल स्प्रेड लेके मैं जैसे ही उस पर क्लिक करूंगी, ये मेरे सामने आ गया 24,350 की सी मुझे खरीदनी है, 24,450 की मुझे कॉल बेचनी है। ठीक, 100 पॉइंट का इसमें डिफरेंस दिखा रहा है, आप चाहें 200 पॉइंट का रख लें। अगर मैं ये एक्सपायरी का नहीं रखना चाह रही, अगली एक्सपायरी का, तो मैं अगली एक्सपायरी का देख लेती हूँ। अगली एक्सपायरी कौन सी, 5 दिसंबर है। ठीक, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है, और निफ्टी में हमें करना भी है। घूम जा घूम जा घूम जा। मेरे पास में बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है, मैंने पहले कर लिया था। ये देखो 5 दिसंबर की 24,300 की सी 202 रुपये पे है। 5 दिसंबर की 24,550 की सी 85 रुपये की है। मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 53% है। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 2,931 रुपये। मेरा मैक्सिमम लॉस है 3,015 रुपये, 315 रुपये। मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो है 1:0.88% का। ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा 24,292। जैसे ही क्रॉस करेगा मुझे प्रॉफिट होने लग जाएगा। टोटल PNL मुझे नेट क्रेडिट मेरे अकाउंट में कितने होंगे, 2,931 रुपये, और एस्टिमेटेड प्रीमियम कितना लगेगा, 18,556 रुपये में मैं एक कॉल को सेल भी कर दूंगी और एक कॉल को बाय भी कर दूंगी। ठीक है, यहां देख लेते हैं मुझे प्रॉफिट कब होने लगेगा, 2,931 रुपये से 24,000, ये लो 24,292 से, कहाँ है 24,292, ये 91। अभी मुझे क्या 10 रुपये मिल रहे हैं। जैसे ही मैं आगे जाती हूँ 110 रुपये, मार्केट नीचे जा रहा है, मुझे लॉस हो रहा है, पर कितना भी नीचे चले जाए मेरा लॉस तो फिक्स हो गया है। मेरा लॉस जो है वो फिक्स हो गया है, ये देखो। और इधर मार्केट ऊपर चला जाए, कितना ही ऊपर चला जाए, ये देखो। आ गई बात समझ में? आशा है आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक कॉल को सेल करना है। ITM या ATM की कॉल को सेल कर दो, बाय कर लो, और OTM की कॉल को सेल कर दो। क्या करना है एक बार और लिख के बता देती हूँ आपको। हमारी स्ट्रेटेजी में ATM या ITM ज़्यादा अच्छा लिखने से कोई मतलब नहीं है।
अरे यार, एटीएम या आईटीएम, इसको क्या करना है आपको, सेल करना है, ठीक। ओटीएम को आपको क्या करना है, इसमें बाय करना है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रखना है, 200 पॉइंट का, 200 पॉइंट का हमें डिफरेंस रखना है दोनों के बीच में, ठीक है। अप्लाइड कैपिटल भी आपको बता दिया, रिस्क रिवार्ड रेशो भी बता दिया, सारी चीज़ आपको बता ही दिया है। तो ऐसे ही आप अपने आप को हेज करके करेंगे, आप बिगनर्स हैं और अपने आप को हेज करके करेंगे तो आपको अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा। आप एक एक लोड से करेंगे, अगर एक लोड का मुझे 2000-3000 रुपये मिल जाएगा ना, मतलब 18,000 रुपये लगा के, अगर मान लो मैं 18,000 रुपये लगा रही हूँ और मुझे 2,000 रुपये भी अगर मिल रहे हैं ना, तो मेरे लिए अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, मेरे लिए अच्छी बात है। बियर कॉल है, मतलब मार्केट में क्या होगा, मार्केट डाउन जाएगा, मेरा व्यू बेरिश है, मैं मार्केट गिर रहा है, तब जाके मुझे प्रॉफिट इसमें होने लगेगा। क्योंकि जो मैं आईटीएम सेल करूंगी वो जितना टूटता जाएगा, गिरता जाएगा, मुझे उतना ही प्रॉफिट उसमें होता जाएगा। और जो मैं ओटीएम बाय करूंगी वो नीचे जा रहा है, वो मेरा इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस है मतलब मार्केट भैया मान लो मैं गलत हुई और ऊपर गया तो मेरा इंश्योरेंस वहाँ पे पकने लग जाएगा, ठीक है। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर करें। और एक सुनील सर की स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी भी मुझे मिली है, अगर आप सभी की इच्छा हो, विचार हो कि मुझे हमें वो सीखनी है मैम, तो आप कमेंट में, इसी वीडियो के कमेंट में या किसी भी वीडियो के कमेंट में आप कमेंट करो, भर भर के कमेंट करो, तब जाके मैं आपको वो स्कैल्पिंग वाली स्ट्रेटेजी दूंगी। और स्कैल्पिंग वाली स्ट्रेटेजी बहुत इजी है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।